नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साल का आखिरी महीना दिसंबर क्या लेकर आया है कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए। क्या जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, जीवन के किस क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव आएगा और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो चलिए सीधे आ जाते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों के ऊपर कि भाई कौन से भाव में किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो देखिए इस तरह से आपकी कुंडली है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रथम भाव में गुरु हैं, कुंभ राशि में है, आपके लग्न में ही आ गए हैं और लग्न वो स्थान है जो सबसे विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है। गुरु का यहाँ पर आना अति शुभ है। इसके बाद देखिए द्वितीय तृतीय भाव खाली है और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में आपके राहु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नाइन्थ भाव, नवां भाव खाली है। 10th हाउस में, 9वें भाव में, नवम स्थान में मंगल, सूर्य और केतु आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है 16 तारीख तक है और मंगल जो है यहाँ पर आपके 8 दिसंबर को आ जाएंगे, पूरे महीने रहने वाले हैं। यहाँ उनकी खुद की राशि है और यहाँ पर ये कुल दीपक योग बनाकर बैठे हुए हैं, रोचक महापुरुष योग भी बना के बैठे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य जो 16 तारीख के बाद आए धनु राशि में एकादश भाव में 11th हाउस में। अब बुध भी यहाँ पर है, बुध भी यहाँ पर आ गए हैं। बुध आपके पंचमेश हैं, अच्छे ग्रह हैं आपके, जो 11वें भाव में लाभ के भाव में है। इसके बाद ये 12वां भाव है जिसको व्यय भाव भी कहते हैं। इसमें मकर राशि में शनि खुद आ गए, अपनी राशि में बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र बैठे हैं जो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। देखिए अब आ जाते हैं इसके प्रेडिक्शन पर कि ये क्या प्रभाव लाएगी। एक बड़ी पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह हमारे इस तरफ आए हुए हैं कुंडली के। आप ये भी कह सकते हैं 10, 11, 12 और 1 कुंडली, ये जो भाव है ये 4 भाव में ही सारे ग्रह आ गए हैं अगर राहु को छोड़ दें तो। और ये जो इस तरफ का हाफ है ये इसको बोलते हैं कि भाई दिखने वाला हाफ, प्रकाश जहाँ पर है ये बाहर की दुनिया है। तो ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आप कहेंगे एफर्ट का है, काम का है, मेहनत का है और अचीवमेंट्स का भी है। पर अचीवमेंट कैसे मिलने वाले हैं? हार्ड वर्क से मिलने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रगल के बाद पर मिलने वाले हैं। स्ट्रगल का बात क्यों आई? क्योंकि 10वां भाव जो है, पहले बड़ी पिक्चर देखनी होगी, उसमें 3 ग्रह हैं, मंगल, केतु और सूर्य। और सारे ही ग्रह बड़े मंगल बोले तो सेनापति और सूर्य बोले तो राजा और केतु बोले तो ध्वजा। तो सारे ही ऐसे हैं जो किसी एफर्ट, मेहनत, युद्ध, पराक्रम और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एफर्ट, पराक्रम करना पड़ेगा तब जाके उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिल सकती है। भाई सेनापति को तो सफलता जंग के बाद ही मिलने वाली है। अब वो सोचे कि भाई हम तो थोड़ा बहुत ही कुछ करके सफलता ले लेंगे तो मिलेगी नहीं। तो ये वाला बात है कि महीना भी बहुत बढ़िया है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है पर एफर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप करेंगे ही कुछ ऐसा कि भाई कोई जैसे सेना में होते ना लोग, भाई इसने बहुत अच्छा उस युद्ध में परफॉर्म किया तो, या कुछ ऐसा किया, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि प्रमोशन हो गया, पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ गया। मंगल सेना से जुड़ते हैं, इसके साथ साथ मंगल आपकी आर्म फोर्स हैं, ये भी हैं। इसके साथ साथ इंजीनियर हैं, आपका रियल एस्टेट है, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम है, लॉजिकल और टेक्निकल जो काम है उससे भी मंगल जुड़ते हैं। खास करके केतु वहाँ आ गए हैं तो कंप्यूटर्स का जो पार्ट है वो भी है, छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कंप्यूटर वाले लोग उसमें ज़्यादा समझते होंगे उसको, प्रोग्रामिंग वगैरह भी है उसमें कहीं ना कहीं। तो उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय है। ये तो 10वें भाव में 3 ग्रह, फिर 2 ग्रह आपके एकादश भाव में, लाभ के भाव में कौन है? सूर्य लाभ के भाव में है और बुध भी लाभ के भाव में। बुध आदित्य योग का नाम आपने सुना होगा। अगर वो लाभ भाव में बने तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब अपनी वाणी के, कम्युनिकेशन के, कैसे आप बातें करते हैं, कैसे आप लोगों से डील करते हैं, आपके नेटवर्क सर्किट से आपको लाभ होने वाला है। और 12वें भाव में लग्नेश और शुक्र का जाना, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे देखिए भाग्य जो है ना और लग्न दोनों ही 12वें में चले गए, दोनों की हानि हो गई, तो डरा सकते हैं इस तरह से, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शनि अपनी राशि में है
कुंडली के सबसे अच्छे ग्रहों में से एक हैं, उसके साथ दूसरा भी सबसे अच्छा ग्रह योग कारक ग्रह शुक्र, वो भी उनके साथ आ गया। दोनों कहाँ बैठ के 12वें भाव में, जो किस चीज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेशों का है। ये भाव आपके खर्चे का तो है, अच्छी चीजों पे खर्चा करने वाले, क्योंकि शुभ ग्रह आए हैं वहां पर, कोई अच्छा योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, तो अच्छी चीजों पे कुछ खर्च हो सकता है। ये भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो भविष्य में जाकर आपको बहुत सारा धन दे, या फिर आप किसी बहुत अच्छे काम पे खर्च कर सकते हो, बहुत शुभ काम पे खर्च कर सकते हो। थोड़ा बहुत खर्च यहाँ घूमने पर भी हो सकता है, आप कहोगे घूमना फिरना, फैमिली के साथ समय बिताना, ये सबसे अच्छा खर्च है। आप कमाते ही किस लिए हो? आप कमाते ही किस लिए हो? आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जीवन का जो अर्थ है वो कमाना है, ऐसा नहीं है। आप कमाते हो ताकि आप उससे कुछ कर सको। क्या कर सको? आप अपने अपनों को खुशी दे सको, दूसरों को खुशी दे सको, दुनिया के लिए कुछ कर सको। तो ये एक तरह का घर छुट्टी वगैरह पे जाने का भी एक है, एक अपने परिवार पे खर्च हो सकता है, या फिर किसी के दान आदि में आप दान वगैरह कर सकते हो, किसी अच्छे व्यक्ति को आपको दान जाएगा। इस तरह के खुद ही अपॉर्चुनिटी बनेगी, कुछ अच्छा करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये हो गया बड़ी बड़ी पिक्चर। अब आ जाते हैं एक एक ग्रह पर। एक एक ग्रह में सबसे पहले शनि को देख देते हैं। लग्नेश 12वें भाव में गए हैं, लोग इसको 7.5 कहेंगे, पर ये मेनली यहाँ पर चूंकि शुक्र के साथ है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में रुचि दिखा रहा है, आपकी आश्रम आदि में रुचि दिखा रहा है, और खर्चा होगा, अच्छी चीज़ों पर होगा। सेहत का हल्का सा ध्यान रखें। अगर कुंडली में शनि शुभ है तो ये सब कुछ अच्छा ही करने वाला है। 7.5 है तो बस इतना ध्यान रखें कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो अचानक से अपने काम को बदले नहीं, किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करें, और किस्मत के भरोसे चीज़ों को छोड़े नहीं। पूरी प्लानिंग बनाएं, चीज़ों को पूरा एनालाइज करें किसी काम को करने से पहले, सब बढ़िया होने वाला है। शनि की यहाँ से जो दृष्टियां हैं 1 2 3 आपके धन के भाव पर पड़ेगी, 7वीं जो दृष्टि है 6ठे भाव पर और भाग्य के भाव पर। धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का खर्चा रहेगा, पर धन आएगा भी, दोनों ही चीज़ें रहेंगी। वाणी को थोड़ा कटु होने से बचाएं तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और 6ठे भाव पर जो दृष्टि है, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, शांत रहें, किसी भी बात को डिप्लोमेसी से सुधारने की कोशिश करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, आपने अगर कोई कर्ज वर्ज ले रखा है तो उतरने में आपकी शनि यहाँ सहायता ही करेंगे, पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, और ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा सेफ रहें। शनि की जो भाग्य पर दृष्टि है वो उच्च की दृष्टि है, तो पिता की सेहत अगर खराब है पहले से ही तो वो अपने पिता की सेहत का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है 9th पर, 9th का लॉर्ड जा रहा है 12th में, तो पिता के लिए खर्च आ सकता है, पिता के जीवन में यात्राएं आ सकती हैं, उनको थोड़ा बहुत भागना दौड़ना पड़ सकता है, और उनके स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। ओवरऑल उनके पद प्रतिष्ठा में सम्मान के लिए कुछ ऐसा काम भी होगा जिससे बाद में उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, और उनके लिए भी लॉन्ग टाइम में कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो उनके लिए भाग्यशाली साबित होगी। इसके बाद देखिए गुरु पर आ जाते हैं। बाई चांस सुनिए आपके अच्छे नहीं है तो क्या करें? माँ काली की पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, बजरंग बली हनुमान की पूजा करें। इनमें से कोई जो भी आपके बहुत ज़्यादा निकट हों उनकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि डिवोशन बहुत महत्वपूर्ण है। किस भक्ति भाव से पूजा करना ही महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ पूजा करना। और भक्ति तो तभी आएगी जब आपसे पहले उनका अटैचमेंट हो, लगाव हो, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो, एक प्रेम हो। तो इसीलिए जिसके प्रति आपके मन में ज़्यादा श्रद्धा है वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु पर आ जाते हैं। गुरु यहाँ पर धन के भी स्वामी है, लाभ के भी स्वामी है। तो धन और लाभ दोनों ही आपके लग्न में आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु आपके द्वितीय भाव जो कि धन का है, फैमिली का है, वैल्यूज़ का है, खाने पीने का है, कपड़े का है, हम दूसरों को कितनी इम्पोर्टेंट देते हैं उसका भी है। और ये आपकी फैमिली कौन सी, जैसे आपके माता पिता जहाँ आपने जन्म लिया उस फैमिली का है, वो उसके स्वामी हैं। और इसके साथ साथ एकादश भाव के स्वामी हैं जो कि नेटवर्किंग, बड़े भाई बहन, लाभ, पैसे का आना, इन सब का है। किसी के लिए
दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स, इंटरनेशनल फेम आदि का भी है, अवार्ड्स आदि का है। तो वो क्या आ गया है, उनका जो स्वामी है लग्न में ही आ गया है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपका अवार्ड्स मिल सकता है, फेम मिल सकती है, आपका नेटवर्क सर्किट बढ़ सकता है, आपको लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह से लाभ हो सकता है, फैमिली के थ्रू लाभ हो सकता है, आपकी वाणी के थ्रू लाभ हो सकता है। धन के मामले में, पैसे के मामले में अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपका गुरु का कुंभ में रहना, और गुरु यहाँ पर काफ़ी लंबे समय रहने वाले हैं। गुरु खुद भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ तो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। क्योंकि यहाँ से अगर दृष्टियाँ देखेंगे आप तो गुरु की 3 दृष्टि हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5 अगर हम यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, पंचम भाव पर जो कि पूर्व पुण्य का भाव है, सप्तम भाव जो कि शादी विवाह प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम आपने पहली बार सुना होगा, ये भाव प्रॉपर्टी का भी है। क्योंकि चतुर्थ जिसको हम कहते हैं ना, घर भूमि वाहन प्रॉपर्टी, उससे चतुर्थ है, 1 2 3 4, चतुर्थ से चतुर्थ भावत भावों के अनुसार जिसका सप्तम अच्छा होता है उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़ सकती है, मिलती है उसको। इसके साथ साथ आपके बिजनेस का तो है ही है, बिजनेस का भी है, काम का भी है, मतलब सब दसम भाव काम का है, पर ये दसम से भी दसम है, उस पर भी गुरु की दृष्टि है। और नवम भाव तो है ही भाग्य, सौभाग्य, लक कहते हैं ना, आज तो किस्मत थी भाई। ऐसी टफ सिचुएशन में भी जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है कि भाई बड़ा मुश्किल था इस चीज़ में, या कोई काम जो कठिन लग रहा था वो भी हो जाए, तो हम कहते हैं भाई आज तो किस्मत ने साथ दिया, भाग्य साथ में था। पूर्वजों के आशीर्वाद का भी है, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद आपके लिए किस्मत बन के आता है, उस पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है। तो क्या होगा उसके, देखिए पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है, संतान का है, पूर्व पुण्य का है, संतान प्राप्ति का योग है, संतान बहुत अच्छा करेगी, संतान की वजह से आपको कोई फेम यश लाभ हो सकता है। पंचम भाव मंत्रों का है, ज्ञान का है, तो आप मंत्र सिद्धि में अगर आपकी रुचि है, विश्वास है, तो आपके लिए अच्छा समय है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है, क्रिएटिव काम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मीडिया में हैं, आप स्टार हैं, आप किसी तरह के राइटर हैं, आप काउंसलर हैं, आप किसी तरह से लाइफ कोच हैं, किसी तरह के कंसल्टेंट में हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। ये भाव प्रेम का भी है, तो जीवन में प्रेम आएगा, प्रेमिका आएगी, प्रेमी आएगा, जीवन साथी, जीवन संगनी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब है। अगर आप छोटे हैं तो दोस्त बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे। अगर आप बड़े हैं तो भी आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। फन का भी है, लाइफ में कुछ अच्छा समय आप गुजारेंगे, कुछ खुशी लाइफ में आने वाली है, ये यहाँ गुरु कह रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए तो है ही। इसके बाद गुरु का जो सप्तम का प्रॉपर्टी, जमीन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ शादी का भाव है, ये विवाह का भाव है। जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे थे कि बहुत समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर रिश्ते नहीं आ रहे हैं इस तरह का, तो उसके लिए जो कुंभ वाले हैं उनके लिए भाई रिश्तों का समय आ गया, विवाह का समय आ गया, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जीवन में किसी के आने को। अब इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे योग होने चाहिए, और दशा महादशा किसी अच्छे ग्रह की चलनी चाहिए, तब ज़्यादा चांस होगा, अदरवाइज चांस थोड़ा कम रहेगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य पर है, भाग्य बढ़ेगा, लक के थ्रू कुछ काम होगा। 7.5 के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप कहोगे कि भाई यहाँ मेहनत तो ठीक है वो हमने की है, पर साथ में ईश्वर ने भी हमारा साथ दिया है, और कुछ ना कुछ लकी आपकी लाइफ में होने वाला है। विदेश यात्रा, अब्रॉड जाना, पिता से संबंधों में, गुरुओं से संबंधों में, बड़ों से संबंधों में सुधार होना, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना, मतलब आप कुछ शुभ कर्म भी करोगे, अच्छा कर्म भी करोगे, जिसके कारण आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये यहाँ पे गुरु बता रहे हैं। गुरु अगर बाई चांस कुंडली में अच्छे नहीं है, तो जो मैंने बताया उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में होना चाहिए। मतलब आपके पूर्वज आपसे खुश रहने चाहिए, आपका रिश्तों में, परिवार में रिश्ते जो हैं अच्छे होने चाहिए, चाहे वो अपनी बहन से हों, माता से हों, पत्नी से हों, कोई भी पार्टनरशिप है, चाहे बच्चे हैं, खास करके बच्चों और गुरुओं के साथ तो है ही, गुरु का बड़ा संबंध है। गुरु उनके कारक होते हैं, तो अपने गुरुओं के साथ रेस्पेक्ट, बच्चों के साथ भी प्रेम भरा एक रिश्ता होना चाहिए। सिर्फ अपने बच्चे नहीं, बाहर वाले जो छोटे मोटे जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने, उनके साथ उनके लिए कुछ करना, उनको कुछ है सहायता करना, किसी बच्चे को एजुकेशन वगैरह लेने में सहायता करना, तो गुरु उससे अच्छे रहते हैं। गुरुओं का आदर करना, गुरुवार के दिन मंदिर में कोई सेवा कर सकते हैं, साफ़ सफाई में हाथ बटाएं तो बहुत ही बढ़िया बात है। फ्लावर वगैरह चढ़ा सकते हैं,
पीले फ्लावर को हम थोड़ा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो गुरु का कलर होता है। गुरुवार के दिन मंदिर में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो घर में भी चढ़ा सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए गुरु ज्ञान भी है, सिर्फ कर्म कांड से तो काम नहीं चलेगा ना। वेद में भी सिर्फ कर्म कांड तो है नहीं हमारे शास्त्रों में कि सिर्फ पूजा ही बताई है, वहाँ पर ज्ञान भी भरा पड़ा है। और जैसे पूरे वृक्ष है ना, तो उसकी डालियाँ बहुत होती हैं, पेड़ बहुत बड़ा होता है, पर जो अंत में जो फ्लावर होता है, जो फल होते हैं वो तो छोटे से ही होते हैं, पर उन सबकी जो महत्वता है उस फ्रूट में आके रह जाती है वास्तव में। तो जो ज्ञान है वो सब कुछ है। ज्ञान, दूरदृष्टि, विद्वत्ता। बहुत लोग जानते हैं क्या कहना है, कम लोग जानते हैं कि कब कहना है, कितना कहना है। सब अक्सर हम आज के लाभ या कल के लाभ के बारे में देख पाते हैं। जिनके पास दूरदृष्टि है वो दूर की सोच रखते हैं, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लक्ष्य पे ध्यान रखते हैं। तो वो गुरु की जो अच्छे गुरु के गुण हैं उनको अपने अंदर लाने की कोशिश भी कीजिएगा, तब गुरु आपका और भी अच्छा फल देंगे। बाकी गुरुवार को हल्दी आदि का नहाने के पानी में यूज करना, केसर चंदन आदि का तिलक लगाना, ये अच्छी चीज़ें हैं, इनसे गुरु मजबूत होते हैं, बढ़िया होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भी आप गुरु महाराज के लिए कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य थे और भगवान शिव तो आदि गुरु हैं ही, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो ये गुरु के लिए हो गया। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस माह का हो रहा है, वो मंगल का है। मंगल अपनी राशि में आ रहे हैं, मंगल करे दंगल, पर कहाँ पर? दसम भाव में। वो तो जगह ही दंगल की है। ये कैरियर है, जॉब है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये युद्ध स्थान है जहाँ आपको पराक्रम करके, मेहनत करके कुछ करके दिखाना है, बाहर वाला स्थान है। यहाँ पर आप आसानी से, प्रेम से, कुछ संघर्ष किए बिना सफलता हासिल लगभग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर मंगल, सूर्य आदि ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। केतु भी यहाँ पर ठीक करता है। केतु थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन देता है, व्यक्ति काम बदलता है, पर उसमें हिम्मत होती है, वो लड़ने की क्षमता रखता है, वो आगे बढ़ता है लाइफ में। अब ये सारे के सारे एक साथ यहाँ पहुँच गए, मंगल भी, सूर्य भी, केतु भी। तो कार्य के क्षेत्र में आप या तो घमासान मचा दोगे, या फिर कार्य के क्षेत्र पर ना कोई घमासान कंपटीशन रहने वाला है और आप उसको तोड़ के आगे निकल जाओगे। तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही योग बन रहा है। यहाँ पे कुलदीपक योग बना हुआ है, यहाँ पर रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, यहाँ पर सूर्य जो सप्तम के स्वामी है वो अपने से केंद्र में जा रहे हैं, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। ये भी एक अच्छा योग है, सप्तम की चीज़ों को बढ़ा देने वाला है। मतलब शादी विवाह मैरिज लाइफ के कारण आपको लाभ हो सकता है, पार्टनर से आपको लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, आपको अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है, आपके बिजनेस को काफ़ी बड़ा आयाम मिल सकता है। केतु भी यहाँ पर, केतु क्या करते हैं? पहले तो अपनी राशि में, वृश्चिक उनकी अपनी राशि है जैसे मंगल की है। दूसरा, वो अपने जिसके साथ बैठते हैं उनका फल देते हैं। अब मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल अपनी राशि में है, महापुरुष योग का फल देंगे। सूर्य के साथ भी बैठे हैं तो सूर्य तो अपने मित्र की राशि में है, अपने से केंद्र में गया हुआ है, सूर्य जैसा फल देंगे। तो केतु से भी यहाँ कुछ ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अब केतु भी अच्छा ही फल देने वाले हैं, पर फिर भी अगर किसी की केतु की दशा महादशा है तो गणेश जी की पूजा करें। मछलियों को हम केतु से जोड़ते हैं, आपने मत्स्य अवतार सुना होगा, उसमें मछली जो होती है नीचे मछली, मत्स्य अवतार केतु से जुड़ा हुआ है। तो मछलियों को दाना देना, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनको खाना खिलाना, और मंदिर के ऊपर ध्वजा का दान करना बुधवार के दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करना बहुत बढ़िया है। केतु के लिए हम भगवान शिव को नाग नागिन भी चढ़ा सकते हैं, ये भी एक अच्छा उपाय है। छोटे से, कोई बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, छोटे से किसी को तकलीफ आ रही हो तो। अदरवाइज सिर्फ गणेश जी की पूजा या भगवान शिव की पूजा घर में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। अब मंगल की दृष्टियों की यहाँ से बात कर ले। 1 2 3 4, जल्दबाजी मत कीजिएगा, गुस्से में मत रहिएगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों के साथ प्रेम संबंध बना के रखें। थोड़ा सा उनके साथ खटपट होने का चांस, क्योंकि मंगल की दृष्टि है ना। देखिए चौथी दृष्टि तो आप पर आई, तो आपके ऊपर थोड़ा सा अधैर्यता, गुस्सा आ सकता है। माता के भाव पर आ रही है इन सब की दृष्टि मंगल के, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये आपको जन्म स्थान से दूर ले जाने का प्लानिंग भी बना रहा है। मदर की लाइफ में भी
बाहर जाने का, अपने जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनता है। इसके बाद पंचम भाव पर जो मंगल की दृष्टि है, ये बच्चों के साथ थोड़ा सा ख्याल रखें। एक मंगल की दृष्टि में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो महिलाएं, माताएं, बहनें अगर गर्भवती हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि मंगल एक अग्नि ग्रह है, उसकी दृष्टि अगर आपके पंचम भाव पर पड़ती है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएं ज़रूर। मंगल अगर अशुभ है तो क्या करना चाहिए? हनुमान जी का पूजा करें, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करें और मीठे का प्रसाद जो है वो मंगलवार के दिन जरूर बांटें अपनी श्रद्धा अनुसार, तो मंगल उससे अच्छे रहते हैं। इसके बाद सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य की थोड़ी सी बात तो हमने की है, दसम पर पूरी बात नहीं की है। हमने ये बात की है कि सप्तम का स्वामी जो है वो दसम में बैठा है, तो सप्तम के लिए बहुत बढ़िया करेगा। शादी, मैरिज, पार्टनरशिप और जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, उसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है जो अच्छी मानी जाती है, ऊपर से सप्तम का स्वामी अपने ही राशि में, अपने ही मित्र की राशि के मित्र के साथ बैठा हुआ है, अपने से केंद्र में बैठा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। पर एक और है कि सूर्य दसम भाव में किसी के साथ बैठे हो ना हो, वहाँ के एक तरह के कारक होते हैं और दसम भाव में दिग्बल प्रदान करते हैं, तो जॉब में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का चांस रहता है, गवर्नमेंट जॉब आदि लगने का चांसेस रहता है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं। ये बात हमसे छूट गई थी। सूर्य को शुभ करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, राम रक्षा स्रोत का पाठ करना, भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा करना, भगवान श्री राम की पूजा करना। पूजा का मतलब यही होता है कि मनन करना, मन से ध्यान करना, उनके गुणों को जानना, उनके गुणों को अपनाना, उनके पद चिन्हों पर चलना ही असली पूजा है। इस बात को भी समझिएगा। तो ये हो गया सूर्य के लिए। अब केतु पर बात कर ही लेते हैं, थोड़ी सी बात हम कर ही चुके हैं। केतु दसम भाव में कार्य में डिससेटिस्फैक्शन देते हैं, मतलब आपका कार्य बहुत सही चल रहा होगा, ठीक होगा, पर आपको ऐसा लगा यार वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, तो आप अक्सर जॉब चेंज करने की लोग सोचते हैं नॉर्मली। पर सभी के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आपका कार्य ही स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष, टैरो आदि से जुड़ा हुआ है, या फिर आप लैंग्वेज, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी में हैं, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, इन सब के उसमें है, तो केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, बढ़िया रिजल्ट देते हैं। हाँ, व्यक्ति को थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन जरूर रहता है, पर वो अच्छा काम करता है और काम छोड़ता भी है, काम में चेंज का योग बनाता है, पर वो एक काम छोड़ता है तो उससे बेटर करता है, उसे छोड़ता है उससे बेटर करता है, धीरे धीरे बहुत हाई पोस्ट पे जाता है। केतु ध्वजा है ना। अब एक कुंडली पर डिपेंड करेगा कि आपके जन्म कुंडली पर केतु कैसे हैं। अगर केतु पर गुरु आदि की दृष्टि है, अशुभ दृष्टियां नहीं है, तो फिर तो केतु आपको बहुत बढ़िया करेंगे, आपको संतान भी बहुत अच्छी देंगे। केतु संतान देता है, बहुत बढ़िया पुत्र देता है, बहुत विजयी पुत्र देता है, अगर उसके ऊपर गुरु आदि की दृष्टि है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को भी बढ़ाने वाले हैं। और बाय चांस केतु है भी नहीं वैसे तो आधे उपाय तो मैंने बता दिए, मछली वाला, गणेश जी वाला, ये भूल गया मैं बताना कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में थोड़ा सा रुचि कीजिए, थोड़ा ध्यान करना शुरू कीजिए, केतु आपका धीरे धीरे अच्छा फल देने लगेंगे। केतु भी हो गया। सूर्य की बात हम कर चुके हैं दसम भाव में, पर 16 के बाद तो एकादश में आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब और भी बढ़िया। वहां पर सूर्य अति उत्तम फल देते हैं, सारे शत्रुओं का नाश कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, धन की कभी कमी नहीं होने देते हैं। ये कब होता है? जब जन्मपत्री में होता है। गोचर में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही, कुछ ना कुछ लाभ देंगे। गोचर अच्छा जरूर है। अब आपकी दशा महादशा की बात अलग रही, पर गोचर की बात करें, सूर्य बहुत बढ़िया है, बुध भी बहुत बढ़िया है। एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर अच्छा होता है। पंचमेश होकर बुध यहाँ पर जा रहे हैं और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। संतान बहुत अच्छी करने वाली है, ज्ञान में उन्नति होने वाली है। आपके ज्ञान की वजह से, आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, आपकी संतान की वजह से, आपके एजुकेशन में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। उसकी वजह से आपको नेम, फेम, यश, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि मिल सकता है। ये भाव जो है स्पेकुलेटिव गेन का भी है, तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट आदि में लाभ हो सकता है। हालांकि वो जगह रिस्क वाली है और रिस्क हम उसी चीज़ का लेते हैं जो अपने से एक्स्ट्रा हो, उसमें अपनी जमा पूंजी नहीं लगाते हैं, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट हो या कोई भी हो। पूरी जानकारी करने के बाद थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद देखिए शनि और शुक्र, इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, पर अब और थोड़ा गहराई में बात कर लेते हैं।
इससे पहले देखिए जो बुध की बात की हमने पंचमेश के रूप में तो बात की, क्योंकि पंचमेश है बुध, पर अष्टमेश के रूप में नहीं की। अष्टमेश से ज्यादा पंचमेश का रिजल्ट इसलिए देते हैं क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र हैं, पर कुछ ना कुछ अष्टमेश का भी रिजल्ट देंगे। मतलब लाभ में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लाभ सेम नहीं रहने वाला इस महीने, ऊपर नीचे वाला रहेगा। काफी बहुत ज्यादा भी होगा, बीच में कम हो सकता है, फिर से ज्यादा हो, कुछ ऐसा है। और आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब में अगर रुचि है तो उसके लिए बढ़िया है, उससे आपको लाभ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह जब मंगल की बात करी तो दसम में दसम का स्वामी बैठा है, इस तरह तो हमने बात की, पर तृतीयेश जो है तीसरे भाव का स्वामी है वो भी दसम में है। इसका क्या आएगा? पराक्रम से, मेहनत से, एफर्ट से, छोटे भाई का कोई सहयोग, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसी का कोई सहयोग हो सकता है आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में। उनकी कोई राय, उनकी कोई बात, उनके किसी कारण से उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपको कोई लाभ हो सकता है, ये इस तरह का योग है। इसके साथ साथ ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, धन भाव की और एकादश भाव की, दोनों का स्वामी लग्न में है, बहुत ही बढ़िया भाव है। बात है भाग्य का और चौथे भाव का स्वामी जो शुक्र है वो वहां पर बैठा है। तो इसमें भाग्य वाली तो हमने बात की कि भाग्य का स्वामी लग्नेश के साथ है, पर चतुर्थ का स्वामी भी लग्नेश के साथ है। विदेश जाने का जबरदस्त योग है और माता के भी बाहर जाने का जबरदस्त योग है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी 12th में जा रहा है। या फिर माता की स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, उनके जीवन में कुछ खर्च आ सकता है, वो पैसा खर्च हो सकता है उनके ऊपर, या फिर वो पैसा खर्च करें या उनके लिए पैसा खर्च हो, कुछ इस तरह की बातें बन सकती हैं। और ये जो भाव है माता के साथ साथ मातृभूमि का भी है, तो जमीन खरीदने का या बेचने का, जमीन से रिलेटेड कुछ खर्च होने का जो है योग बनता है, खरीदने का भी बेचने का भी। यहाँ से बेचने का बनता है, मंगल के देखने से खरीदने का बनता है। तो जमीन के मामले में कुछ जमीन, भूमि, रियल एस्टेट, उससे संबंधित कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब ध्यान रखें कि इस भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के हैंडल करें जब वो माता या मातृभूमि से जुड़कर चलती हैं। तो ये हमारा शुक्र का हो गया। शनि की हमने बात की कि भाई लग्नेश जो है 12वें भाव में आया है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फॉरेन लैंड, इन सब से लाभ कराएगा। 12वें भाव का भी स्वामी 12वें भाव में है, मतलब ओवरऑल अच्छा ही है, अच्छी चीज़ों पे खर्च वगैरह होगा। राहु थोड़ा छूट गए, चौथे भाव में राहु ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर चौथे भाव में राहु आपको अब्रॉड ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, बाहर ले जाने के लिए अच्छे हैं। मन में थोड़ी अशांति रहती है। इसके साथ साथ यहाँ बैठे राहु संतान के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, हो सकता है संतान की लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहे, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और पिता की लाइफ में भी हल्का सा डिस्टर्बेंस रखते हैं, पर ये जब भी होगा आपकी भी राहु की दशा महादशा हो। ऐसा नहीं है कि आपकी गुरु की महादशा है आपके में राहु का रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अगर गुरु की है तो धन आएगा, पैसा आएगा और अच्छा है, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, भाग्य के लिए भी अच्छा है, ये सब भी ध्यान में रखना होगा। बाय चांस राहु उतने अच्छे नहीं है तो क्या करें? राहु को माता दुर्गा से जोड़ते हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा करें। इसके साथ साथ देखिए राहु केतु अंधकार है, तो सूर्य को जल दें, सूर्य नमस्कार करें। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ओम शांति 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 ही। तो अंधकार वास्तव में, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में अंधकार है कि भाई जो अंधकार का मतलब है अज्ञान, अज्ञानता। तो जब आप अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते हैं, तो राहु केतु शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ये हमारे अंदर की कमियां भी हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। जब ये चीजें हमारे आत्मा रूपी सूर्य को, मन रूपी चंद्रमा को ढक लेती हैं, तो ग्रहण पड़ जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध में और मोह जो है वो जो ढके रखता है उसको, तो ये वही है, वो मोह जो है, वो जो काम है, जो लालच है, जो घृणा है किसी के प्रति, इसको हम ईर्ष्या भी कह सकते हैं। मद है, मात्सर है, आलस्य है, पता है फिर भी हम नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, तो वो राहु केतु है और वो हमको प्रभावित कर रहा है। हालांकि वो चीज़ें भी जरूरी हैं, मतलब एक डमी डर गायब हो जाए तो आप तो फिर पहाड़ के ऊपर से कूद जाओ कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा, डर ही नहीं है। या फिर आग में हाथ दे दो, अग्नि मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं तो आत्मा हूँ। तो थोड़ा सा उन हर चीज़ का स्वार्थ भी जरूरी है, बुरे के लिए नहीं, आपके लिए। आपके पास कुछ होगा, आप दूसरों की केयर करोगे, तभी कर पाओगे। पर ये जब चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लगे
तो फिर समझिए राहु केतु कुंडली में सही काम नहीं कर रहे हैं। और उसका पहली बात उनको सही करना है, बैलेंस में लाना। उसका एक तरीका है, एक दिन में होना मुश्किल है। गीता, उपनिषद, ज्ञान, सत्संग, अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है। कैसा आप देखते हैं, कैसा आप सुनते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका ध्यान रखें। साफ सुथरा सात्विक एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका। तो राहु केतु अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। पूर्व कर्मों के अनुसार अगर कोई परिस्थिति ऐसी है भी तो फिर आप उसको अच्छी तरह से रिएक्ट कर पाओगे और इन द एंड आप उससे बाहर भी निकल पाओगे। तो ये राहु केतु की रेमेडी होगी। माँ दुर्गा की पूजा करनी है। बुधवार के दिन गरीब हैं, लंगड़े लूले हैं, दवाइयाँ फार्मा से राहु जुड़े हुए हैं, किसी को मेडिकल सिचुएशन है और ऑपरेशन नहीं करा सकता या करा सकते और आप हेल्प कर देते हैं तो राहु के लिए बहुत बढ़िया है। काल भैरव जी की पूजा भी राहु के लिए की जाती है, वो भी कर सकते हैं। तो ये राहु के लिए भी हो गया। सारे ग्रह देख लिए। अब आ जाते हैं इस महीने की कोई शुभ तारीखें। देखिए शादी के लिए जो इस महीने मुहूर्त है वो 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 तारीख को है। और गाड़ी खरीदने के लिए 2, 8, 9, 13, 18, 19, 27, 29 और 31 जो तारीख है वो शुभ है। घर आदि, जमीन आदि का जो है उसके मामले में 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 जो दिसंबर है वो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब आ जाते हैं जल्दी से इस महीने के त्योहारों के बारे में। देखिए 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, न मन हूँ न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ, चित्त भी मैं नहीं हूँ तो कौन हूँ, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। भगवान शिव हमारे जिसको बोलते हैं कि अंतिम जो लक्ष्य है उस तक जाने का एक बहुत सरल रास्ता है, भोलेनाथ है। तो जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही विशेष दिन है शिवरात्रि का। 2 तारीख को शुरुआत में ही 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है, हमारे पितरों से जुड़ी हुई है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना मिनिमम, नहीं तो 2रा, 7वां, 10वां और 14वां अध्याय भी कर सकते हैं, पर 7वां तो मिनिमम करना चाहिए। और अपने पितरों के लिए दान कुछ करना चाहिए, किसको जिसको आवश्यकता है कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, कुछ हेल्प करनी चाहिए। वैसे तो हर दिन ही आपको करनी चाहिए पर कम से कम इस दिन तो कर ही लो, ये भी बात है ना। 14 तारीख को मोक्षदा एकादशी है और जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16 तारीख को धनु संक्रांति है, प्रदोष व्रत है। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है और 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। जिनकी राहु की केतु की दशा चल रही है उनके लिए संकष्टी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। 22 तारीख राहु की पड़ती है, बुध इन दोनों का दिन है और गणेश जी बहुत अच्छे शुभ वाले देवता हैं, तो उस दिन व्रत करना बहुत अच्छा रहेगा। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है। एकादशी का व्रत सभी के लिए अच्छा रहता है, जो भगवान विष्णु के व्रत हैं हर ग्रह के उसमें आप उसको कर सकते हैं। 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, भोलेनाथ का, शिव शंकर का, देवादिदेव महादेव का जो व्रत है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारे ये व्रत भी हो गए इस महीने के। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।